हजूर आते आते बहुत देर कर दी। प्रधानमंत्री जी, ये जो आपने ट्वीट किया है, ये ट्वीट अगर आंदोलन के पहले दिन ही आप कर दिया रहता तो ये स्थिति नहीं बनती, बच्चों को सड़क पर उतरना नहीं पड़ता, आपको गाली सुननी नहीं पड़ती। इतना वक्त ले लिया आप ट्वीट करने में, और वो भी ट्वीट करके कह रहे हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में आगे की कार्रवाई शीघ्र हो और ऐसे लोगों पर हम एक्शन लेंगे। तो बिहार की पुलिस जो है ना, इकोनॉमिक ऑफेंस इस बार भी पकड़ा है यहाँ सोल्वर गैंग को, और आपका एनटीए जो है इस बार भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि कैसे जो है सो जो आप ये वेरिफिकेशन के लिए, जो बायोमेट्रिक के लिए जो सिस्टम एनटीए ने जो डेवलप किया था, उसमें कैसे सेंधमारी किया इन लोगों ने, उसको लेकर जो प्रोसेस क्या था। 3 बार इकोनॉमिक ऑफेंस के पदाधिकारी एनटीए जा चुके हैं पटना से दिल्ली, लेकिन एनटीए जवाब नहीं दे रही है। पहले एनटीए को देखिए ना, किस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का बात करते हैं। एनटीए तो आप, हाँ, इतना बड़ा परीक्षा का आयोजन हो रहा है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, रजिस्टर्ड संस्था के द्वारा, अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है सर। खैर, सवाल वो नहीं है, सवाल यह है कि देश का वो प्रधानमंत्री जो अमूमन इस तरीके के आंदोलन को नोटिस नहीं लेते थे, आज उनको ट्वीट करके छात्रों को सूचना देनी पड़ रही है। कल तक वो मीडिया के सहारे खबर चला रहे थे कि एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा है, चिंता व्यक्त किया है, नहीं पेपर लीक पर जो है सो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बात नहीं बनी तो अंत में इनको खुद ट्वीट करना पड़ा है। लेकिन सवाल अभी भी शेष है इस, और जो सवाल है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा, क्योंकि मोदी जी बात जिस तरीके से आगे बढ़ रही है वो भी हो, एक स्थिति बनेगी जब आपको लेना पड़ेगा, या नहीं तो फिर बर्खास्त करनी पड़ेगी आपको। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के शासन काल में 3 बार नीट का प्रश्न पत्र लीक हो चुका है, और कभी उन्होंने अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी। और एनटीए के गठन में जिस तरीके की लापरवाही हुई है, दागी लोग वहाँ मौजूद हैं, कैसे आप चेहरा दिखा सकते हैं? दागदार है पूरा चेहरा। वैसे आज बिहार में आज फिर से आंदोलन जारी है, और आंदोलन का आज केंद्र है मुजफ्फरपुर घोषित, लेकिन पूरे बिहार में आंदोलन होगा। पटना के सड़क पर भी लोग आएंगे। पुलिस को यह जानकारी है, हालांकि पुलिस को और मीडिया पहला ऐसा आंदोलन है जिस आंदोलन की भनक तक नहीं मिल पा रही है सबको। कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ चले जा रहे हैं, लोग देखते रह जा रहे हैं। वैसे आज के आंदोलन पर सबकी नज़र है, हम लोगों की भी नज़र है कि आखिर इस आंदोलन के पीछे की वजह क्या हो सकता है, कौन है ये लोग। कल जितनी लोग संख्या में लोग आए थे, पटना में जुटे थे, सब के सब वही बात था, लेकिन उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे कि इस आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं, आंदोलन कहाँ से जनरेट हो रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, सारे तह तक हमने जाने की कोशिश किया है। लेकिन बात अभी प्रधानमंत्री की इस ट्वीट की है, जिस ट्वीट के सहारे छात्रों के आक्रोश को शांत करने की कोशिश की गई है। कितना शांत होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन प्रधानमंत्री के इस ट्वीट का मतलब है कि सरकार अब डर चुकी है, इस आंदोलन से सहम गई है, और अब उनको लगने लगा है कि ये आंदोलन उनको सत्ता से दूर कर सकती है। जहाँ भी सरकार बना ले, जीत ले, पूरे देश में बीजेपी का झंडा लहरा ले, देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भर ले, 3/4 बहुमत भी ले आए, लेकिन जनता उनको नकार दिया है, यह आंदोलन में साफ दिख रहा है। और अगर ये नहीं दिखता तो आज मोदी ये ट्वीट नहीं करते। यह ट्वीट मोदी के मन की उस दहशत को परिलक्षित कर रहा है, जो दहशत की उम्मीद हम लोग कर रहे थे कि इसको हल्के में मत लीजिए। और इससे 2 कदम और आगे बढ़कर मोदी जी
जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र, उनसे बातचीत कीजिए, बुलाइए अपने आवास पर, उनसे बात करिए, आश्वासन दीजिए, कार्रवाई कीजिए। क्योंकि ये युवा जो है ना, जो आपके खिलाफ नारा लगा रहे हैं और जिस तरीके के नारा लगा रहे हैं, वो नारा बहुत अलग तरीके का है। हिल जाएगा, पूरी व्यवस्था हिल गई है। पुलिस प्रशासन, सीआरपीएफ और बीएसएफ की टुकड़ी से इस आंदोलन को रोका नहीं जा सकता है। सच में ये रोका नहीं जा सकता है। सड़कों पर जो लोग दिख रहे हैं वो एक अलग तरीके के लोग हैं। इस बात को महसूस कीजिए मोदी जी। ये साधारण आंदोलन नहीं है, यह किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन है और इस आंदोलन के पीछे कोई नहीं है। ये एक अलग मिजाज का आंदोलन है। कम से कम जो लड़कियां बच्ची बोल रही हैं आपके बारे में, उसी को सुनिए ठीक से। आपको समझ में आएगा कि कितना गुस्सा है आपको लेकर। आप देश के हीरो हुआ करते थे, दुनिया में आपका परचम लहराए, पूरे देश की आबादी ये बात सोचता था। लेकिन उसकी नज़र में आप किस तरीके से गिर गए हैं, इन बच्चों के स्लोगन से आप समझ सकते हैं। जिस तरीके के गाली का इस्तेमाल आपके लिए हो रहा है, कोई कल्पना में भी सोच नहीं सकता था। छोटा बंदर भाग नरेंद्र, ये नारा कभी किसी ने सोचा भी होगा? है? इस बार मोदी सरकार, मोदी है तो मुमकिन है। ये सारे नारे जिसके सहारे आप आगे बढ़े, आज क्या सुनना पड़ रहा है? छोटा बंदर भाग नरेंद्र और इस तरह के कितने नारे लगाए जा रहे हैं। यह ट्वीट कितना शांत करेगा कहना मुश्किल है, लेकिन कार्रवाई तेज हो ये दिखनी चाहिए। सिर्फ ट्वीट से ही नहीं काम चलेगा, कार्रवाई शुरू हो गई है ये दिखनी चाहिए। इस खेल में शामिल जितने माफिया हैं, उस माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो ये दिखनी चाहिए। इस खेल में जिस तरीके से अरबों खरबों रुपये का साम्राज्य खड़ा करने वाले माफिया के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, ये दिखनी चाहिए। तब आपके इस ट्वीट का कोई मतलब समझ में आएगा। नहीं तो हमें नहीं लगता है कि इस ट्वीट का कोई बड़ा प्रभाव होगा, क्योंकि ये चीज़ें जिस तरीके से बढ़ रही है, ये तय मानिए कि आने वाले समय में ये चीज़ें आपकी सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देगी। ये साधारण चीज़ नहीं है, यह एक अलग प्रवृत्ति का आंदोलन है। प्लीज इसको जरा इस अलग नज़रिए से देखिए।